जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। पल्लवी, पानी। पता नहीं कौन इतनी देर से रो रहा है, बेचारी। माई के साथ मुंबई से वापस आ रहे थे, अचानक उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। यहाँ पर आके कुछ टेस्ट करवाए तो डॉक्टर बोले उनका तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन? कल आप मुंबई क्यों गई थी? बोलिए माई। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने कल घर पे फोन किया था कल्याणी को ये बताने के लिए कि संपदा मुंबई में है। उन दोनों से मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। सोच लीजिए माई, मेरे पास सच निकलवाने के और भी तरीके हैं। आइए देखो, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें ये बात मल्हार जी को बता देनी चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको शक है कि संपदा जिंदा है और आप संपदा और अथर्व से नहीं मिली? उन दोनों से मेरी कोई भी बात नहीं हुई है। सोच लीजिए माई, मेरे पास सच निकलवाने के और भी तरीके हैं। ट्रुथ सीरम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एक सेकंड मल्हार जी, आई पे कोई कानूनी इल्जाम नहीं है, तो पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है उन पे ट्रुथ सीरम टेस्ट करने की। और अब आई की तबीयत तो देखिए, इस हालत में आप उन पे टेस्ट करेंगे? बीच में बोलने की इजाजत तुम्हें किसने दी कल्याणी? तुम मुझ पर जो चाहे वो टेस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। सोच रहे हो ना अंदर मैंने सच क्यों नहीं कहा कि तुम दोनों मुझे मुंबई लेकर गए थे? वो माई, वो मैं सोच रही थी कि संपदा और अथर्व की वजह से मेरी और कल्याणी की जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मल्हार के शक के दायरे में अब तुम दोनों भी आ जाओ। तो बच्चे हैं तुम्हारे, इसलिए इन सब से तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। क्या तुमने खुद संपदा की आवाज सुनी थी? हाँ। और तुम्हें उसका नंबर भी मिला था? हाँ। और तुमने ये बात मल्हार जी को फिर भी नहीं बताई, क्यों? कैसे बताती कल्याणी, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बस यही गलती हुई कि पल्लवी और विवेक की बातों में आकर मैं उनके साथ मुंबई चली गई। तभी तुम्हें सब बता देती ना तो ये नौबत नहीं आती। आइए देखो, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें ये बात मल्हार जी को बता देनी चाहिए। बिना सबूत के मल्हार मेरे किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा कल्याणी, पता है ना तुम्हें। अब सबूत इकट्ठा करने के लिए हमें अपर्णा ताई और पल्लवी दोनों पर नजर रखनी होगी। चाची क्यों? अपर्णा ताई की तो संपदा से बात हो ही रही है। अब जब पल्लवी को पता चला है कि अथर्व और संपदा मुंबई में है तो वो भी अथर्व को मिलने की जरूर कोशिश करेगी। चाची अथर्व का पता लगाए या ना लगाए, लेकिन चाचा चाची पे ना मैं भरोसा नहीं कर सकती। मैंने खुद पल्लवी और विवेक भाऊ से मुझे मुंबई ले जाने के लिए कहा था। रास्ते में मेरा पेट दर्द करने लगा, फिर विवेक भाऊ मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और फिर मैंने घर पर फोन किया था क्योंकि मुझे किसी और का नंबर याद नहीं था। और आपने ये भी कहा था कि संपदा मुंबई में है। इसका मतलब है कि आप ये मानती हैं कि संपदा जिंदा है। मैंने ऐसा नहीं कहा था मल्हार, मेरी बात अधूरी रह गई थी। फोन पर बात करते करते मुझे चक्कर आ गया था और फिर मैं बेहोश हो गई थी।
और फिर आगे का मुझे कुछ याद नहीं। मुझे शक था कि संपदा मुंबई में है क्योंकि अपर्णा ताई के बहुत जाने पहचान वाले मुंबई में रहते हैं। और उस सीढ़ी वाली घटना के बाद मुझे यकीन हो गया है कि अपर्णा ताई हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। इसलिए अगर संपदा मुंबई में है तो मैं खुद जाकर उसका पता लगाना चाहती थी। कल्याणी, कल्याणी तू इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है? आई की दवाइयाँ भूल आई, प्रिस्क्रिप्शन में भूल आई। वो दवाई का नाम क्या था? मैक्स क्या नाम था यार? साइक्लोपेन और पैम 40 दिन में 2 बार खाने के बाद, और मॉक्सीडे रात में 2 बार खाने से पहले। एक सेकंड, मैं लिख लेती हूँ। अभी जाके मैं मेडिकल से दवाई खरीद के आती हूँ। पैसे चाहिए? जी, ये सारे सिक्के गिन के बताओ कितने हैं, और इनमें से दवाइयों के लिए पैसे ले लो। क्या आप मुझे इस वक्त सजा देना चाहते हैं? वहाँ आई दर्द में है और आपको मुझे सजा देने की सूझ रही है? सजा कहाँ दे रहा हूँ कल्याणी, दवाई के लिए पैसे दे रहा हूँ। और जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं तो मैं हिसाब कैसे करूंगा? गिनने तो ये सारे पड़ेंगे। क्या बोल रहा है मल्हार जी? क्यों कह रहे हैं आप? आवाज नीचे। बहुत समझदार समझती हूँ ना अपने आप को, हाँ? इसलिए वहां से पेट दर्द का बहाना करके हॉस्पिटल के लिए भाग गई, है ना? तो मैं और क्या करती मल्हार जी? मैंने आपके कांस्टेबल्स को बात करते हुए सुन लिया था। आपको लगता है कि आई जानती है संपदा और अधर्म का है ना? लेकिन आपका शक गलत है। आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं आई के लिए बहुत डर गई थी, मुझे उनकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे झूठ बोल के जाना पड़ा। और वो फोन कॉल? खैर जाने दो, ये सब तो मैं माई से खुद पूछ लूंगा। बैठो, ये सारे पैसे गिनो और इसमें से 500 रुपए दवाइयों के लिए ले जाओ। ये पैसे गिनने में तो सारी रात लग जाएगी मल्हार जी। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कल्याणी? गिनो। मल्हार जी इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? भाई की तबीयत खराब है, उन्हें दवाई की जरूरत है और ये मुझे सिक्के गिनने के लिए कह रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ ये? वो सिक्के गिनते वक्त गलती से हाथ लग गया। दवाइयों का बिल तो 500 रुपए हुआ था, लेकिन अगर सिर्फ 500 रुपए गिनने होते तो कब का गिन चुकी होती। लेकिन ये तो कम से कम 2-3 हजार रुपए लगते हैं।
कमाल है, ये दोनों मुंबई से आ गए लेकिन मल्हार ने घर आकर कोई तमाशा नहीं किया। संपदा को मिलने के बाद तो चुप नहीं बैठता मल्हार। कल्याणी से ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर मुंबई में हुआ क्या। हुसैन के कमरे के बाहर चोर। रुक! चोरी चोरी करने आया चोर कहीं के? हाँ, रात के अंधेरे में सीने से चिपके रूम में चोरी करने आया था। जानता नहीं इस घर में कौन रहता है? कल्याणी राणे। चोर चोर शक्ल दिखा अपनी। तू जानता नहीं है पति कौन है? एसीपी